ट्रंप का एक और फैसला अदालत पहुंच चुका है। H-1B वीजा को अमेरिका की अदालत में चुनौती दी गई है। तो क्या H-1B वीजा पर अब 88 लाख रुपए की फीस खत्म हो जाएगी? ट्रंप के फैसले के खिलाफ अमेरिका में जो हुआ उससे यह उम्मीद तो जाग ही गई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश के खिलाफ शुक्रवार को अदालत में मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें वीजा आवेदन के लिए $1 लाख यानी भारत में अगर रुपए के तुलना में उसको देखें तो 88 लाख के आसपास ये रकम होती है। ये अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। यह आदेश अचानक लागू करने की तैयारी ने कंपनियों और कर्मचारियों दोनों के बीच अफरा तफरी मचा दी। ट्रंप ने 19 सितंबर को इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। उनका कहना रहा कि H-1B वीजा प्रोग्राम का दुरुपयोग किया जा रहा है और अमेरिकी कर्मचारियों को सस्ते विदेशी श्रमिकों से रिप्लेस किया गया है। ट्रंप के अनुसार वीजा की बढ़ी कीमतें अमेरिकी जॉब मार्केट को बचाने के लिए जरूरी है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह कदम मनमाना, अव्यवहारिक और गैर कानूनी है। अब सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ है। कई अस्पतालों, धार्मिक संगठनों, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और सामाजिक समूहों ने इस पर एक याचिका दायर की है। उनका कहना है कि यह नियम स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और नवाचार पर गंभीर असर डालेगा। अदालत से मांग की गई है कि ट्रंप के आदेश पर रोक लगाई जाए। मुकदमे में कहा गया कि अगर राहत नहीं मिली तो अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स कम हो जाएंगे, चर्चों से पादरी चले जाएंगे, स्कूलों में शिक्षक घट जाएंगे और अमेरिका कई बड़े इनोवेटर्स को खो देगा। H-1B वीजा प्रोग्राम अमेरिकी कांग्रेस ने विशेष क्षेत्रों में हाई स्किल वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाया था। याचिका में बताया गया कि करीब 1/3 H-1B वीजा नर्स, अध्यापक, चिकित्सक, शोधकर्ता और धार्मिक कार्यकर्ताओं को मिलते हैं। इतिहास में वीजा हमेशा लॉटरी सिस्टम से दिया गया है। इस साल अमेज़न को सबसे ज्यादा 10,000 से ज्यादा वीजा मिले हैं। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां प्रमुख लाभार्थी रहीं। सबसे ज्यादा H-1B वीजा धारक कैलिफोर्निया में रहते हैं। ट्रंप की नीति के विरोधियों का कहना है कि नया शुल्क दुनिया के बेहतरीन माइंड्स को अमेरिका लाने से रोकेगा। विश्वविद्यालय प्रोफेसरों के संघ ने इसे वैज्ञानिक अनुसंधान पर हमला बताया है। यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्कर्स यूनियन के डायरेक्टर माइक मिलर ने कहा कि यह योजना मेहनत और योग्यता के बजाय पैसे और रिश्तों को प्राथमिकता देती है। डेमोक्रेसी फॉरवर्ड के सीईओ स्काई पेरिमन ने इसे भ्रष्टाचार को न्योता देने वाला गैर कानूनी शुल्क करार दिया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के H-1B वीजा फीस को बढ़ाकर इतना ज्यादा करने के फैसले ने अमेरिकी कंपनियों की भी नींद उड़ा रखी है। हर कोई अमेरिका पर इसके पड़ने वाले दुष्प्रभावों की बात कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके अधिकारी किसी के सुनने को तैयार नहीं है। अब अमेरिका के करीब 1 दर्जन उद्योग संगठनों ने अमेरिकी सरकार को लेटर लिखकर उनसे अपना फैसला वापस लेने को भी कहा है। लेटर में कहा गया है कि वीजा फीस बढ़ाने से कंपनियों को कर्मचारी मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उद्योग तबाह हो जाएंगे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को ट्रंप को भेजे गए एक पत्र में चिप मेकर, सॉफ्टवेयर कंपनियों और रिटेलर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले करीब दर्जन भर उद्योग संगठनों ने कहा कि नया वीजा शुल्क विदेशी प्रतिभा से अमेरिकी कंपनियों को वंचित कर देगा और बहुत से महत्वपूर्ण पद खाली रह जाएंगे। जिन उद्योग संगठनों ने पत्र लिखा है उनमें माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। ये कंपनियां सालों से H-1B वीजा कार्यक्रम पर निर्भर रही हैं। लेटर में उद्योगों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि H-1B कार्यक्रम में सुधार करें, लेकिन ऐसे बदलाव ना करें जो कंपनियों के लिए अतिरिक्त बोझ बने। उन्होंने लिखा कि हम चाहते हैं कि प्रशासन उद्योग के साथ मिलकर सुधार करे, ना कि कंपनियों की भर्ती, प्रशिक्षण और प्रतिभा बनाए रखने की चुनौती को और बढ़ाए। सेमीकंडक्टर उद्योग संगठन सेमी, नेशनल रिटेल फेडरेशन, बिजनेस सॉफ्टवेयर अलायंस और एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एसोसिएशन जैसे समूहों ने भी लेटर लिखकर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सभी ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन के साथ मिलकर सुधार करने के लिए तैयार है, लेकिन नए शुल्क से कंपनियों की प्रतिभा, आपूर्ति श्रृंखला खतरे में पड़ सकती है। H-1B वीजा कार्यक्रम अमेरिका की तकनीक और उन्नत क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा जैसा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात हो या फिर अत्याधुनिक क्षेत्रों को उच्च कौशल वाले विदेशी विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। उद्योगों का कहना है कि नया शुल्क इन क्षेत्रों में विकास की गति और धीमी कर सकता है और अमेरिका की वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर असर डाल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।